All right. Hi, everyone. Welcome back to the knowledge series of Rick Rob. Today we have Rishabh sir with us. He is actually the person who handles the project when it comes to Ajit Oro, I believe, Atlantis. And this project is in Lucknow around. So he'll actually tell you what's the location, what are the amenities, like all about the project. But before he tells you about the project, I would really like to know it from you, sir. How are you? कैसा चल रहा है लखनऊ अभी? What's ongoing? मैम बहुत अच्छा लखनऊ में भी सब ठीक चल रहा है। डेवलपर्स वगैरह का जो काम है बहुत तेजी से लखनऊ में हो रहा है। ठीक है सर। तो अगर मैं पर्टिकुलरली आपके प्रोजेक्ट की बात करूँ, मुझे थोड़ा-सा इंट्रो कि आपका प्रोजेक्ट से क्या रिलेशन है, क्या पोज़ीशन पे हैं आप? और जी जी, कितने टाइम से आप प्रोजेक्ट के साथ हैं? वैसे शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ओवरो एटलांटिस जानकीपुरम सेक्टर जय में लोकेटेड है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट से कब से जुड़ा हूं, तो लगभग ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टाइम से ही मैं जुड़ा हुआ हूं। और मैं इस प्रोजेक्ट का सेल्स देखता हूं। हुँ, हुँ। ठीक है। और जी, तो सर अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एक्चुअली क्या है? मतलब जैसे किसी भी होम बायर को अगर गेस लगाना हो कि कहाँ है, क्या लोकेलिटी है, क्या कनेक्टिविटी है, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए? मैं पूरा लोकेशन एडवांटेज आपको बता देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। हाँ जी, प्लीज़। जो एक्चुअल हमारा जो प्रोजेक्ट है मैम, ये कुर्सी रोड एक लखनऊ में है। कुर्सी रोड जानकीपुरम पे, हुँ, वहाँ हुँ। पे सेक्टर जे पे लोकेटेड है। और लोकेशन एडवांटेज की बात करें तो प्रोजेक्ट के आसपास हमारा, जैसे कि आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है हुँ, हुँ। यहाँ से। और अ, इसके पास में आपका सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक, ये यहाँ का लैंडमार्क है, आप एक हिसाब से कह ओके, सकते हैं। इसके पास में ही हमारा प्रोजेक्ट है, कुर्सी रोड पे। ठीक है। और अगर सर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हमारे आस-पास कोई रेलवे स्टेशंस मतलब ट्रांसपोर्ट मैं पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स लाइक सब कुछ एक बार? जी जी, मैं पूरा बता देता हूँ आपको कि अपने प्रोजेक्ट से यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है, हुँ, हुँ। जो कि केवल 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। हुँ, हुँ। गोमती नगर 11 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। और नियर बाई मेट्रो स्टेशन जो है आपका मुंशी पुलिया, वो 8 मिनट की डिस्टेंस पे पड़ेगा। इसके ओके। अलावा अगर जैसे एयरपोर्ट और कॉलेजेस वगैरह की बात करें, तो आईटी कॉलेज जो है हमारा 7 मिनट डिस्टेंस पे है। हुँ, एयरपोर्ट जो हुँ। है 30 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। स्कूल कॉलेजेस सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हैं, जैसे हुँ, कि हुँ। डीपीएस, एलपीएस, जयपुरिया स्कूल्स, सीएमएस, ये सारे स्कूल जो हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस रेडियस में सारे स्कूल्स आपके पड़ जाएंगे। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के, तो आइकॉन हॉस्पिटल्स, जगरानी हॉस्पिटल, सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक, ये सारी चीजें जो हैं आपकी 1 से 2 किलोमीटर रेडियस में है। ठीक है। तो सर जब आपने लोकेशन की बात कर दी, एडवांटेजेस हो गए हैं, तो मुझे एमेनिटीज़ भी बता दीजिए वो क्या-क्या है प्रोजेक्ट के साथ जो आने वाली हैं? एमटीज मैम, अगर जैसे मेजर एमटीज की बात करें तो सारा है। क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, ओपन पार्क्स हैं, किड्स प्ले एरिया, गजीबो, सारी चीजें हैं। कमर्शियल स्पेस भी है प्रोजेक्ट्स में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, तो सर यूएसपी एक्चुअली क्या रही? मतलब क्या सोच के एक्चुअली क्या स्टोरी थी फिलॉसफर की और क्या-क्या मतलब कैसे रहा ये सब कुछ और अब कैसा चल रहा है? ये मैं आपको, हाँ, बता दूं मैम, ये जो हमारा प्रोजेक्ट्स है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे लेना क्यों चाहिए लोगों को, क्योंकि ग्रोइंग स्टूडेंट्स पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगा हमेशा। हुँ, कि हुँ, हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो ज्यादातर आपकी इसी एरिया में रहेंगे। बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, हुँ, हुँ। इसके अलावा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें आपके आसपास में ही हैं। तो तो इसलिए यहाँ अफोर्डेबल पे की बात स्टूडेंट्स करते हुए वगैरह सर काफी रहेंगे। तो जो प्राइसिंग है मैम, वो हमारे यहाँ का बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कंपेयर सर टू कि अदर। कितना स्क्वायर फीट क्या कितने बीएचके मतलब कैसे रहता है एक्चुअली जी प्राइसिंग्स जी, कंपेयर करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ तो?
तो मैम अभी जो हमारा कंप्लीट प्राइसिंग की बात है 55 रुपए पर स्क्वायर फीट हम्म। है। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2 BHK और 3 BHK के हैं। 2 BHK ओके। में एक साइज है हमारे पास, 11 है, 1105 स्क्वायर फीट। और 3 BHK की अगर मैम बात करें तो हमारे पास दो साइज में अवेलेबल है, 1365 स्क्वायर फीट का। और जो हम्म। सबसे बड़ा साइज है वो हमारा 1525 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। तो सर आपने इसमें जो क्या बात है कि करी। मैम, हाँ, हाँ जी, आप पहले बताइए फिर उसके बारे में पूछूंगी। ये इसमें क्या रहेगा कि जैसे क्लाइंट्स जिनको अपनी जरूरत के हिसाब से साइजेस का नीड रहता है, तो उनके पास भी ऑप्शंस हैं। अगर वो चाहें तो सबसे बड़ा साइज हमारा जो 1525 ले सकते हैं, हम्म। अदरवाइज जो हमारा 1365 स्क्वायर फीट है वो भी पर्याप्त। ठीक है, गॉट इट सर। तो आपने बोला कि अभी हम जैसे स्टूडेंट्स वगैरह की बात कर रहे थे ऑल ऑफ दैट, तो बैचलर्स प्रेफरेंसेस फैमिली लाइक कैसे रहता है ये? मैम फैमिलीज भी यहाँ पे, मतलब जैसे अगर बात करें तो बैचलर्स का यहाँ पे फुटफॉल ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉलेज वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हम्म। तो अगर जैसे और बाकी फैमिलीज के लिए तो पूरा टाउनशिप है, ये अच्छी टाउनशिप है यहाँ पे पूरा। हम्म। तो सर बैचलर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक बैचलर्स का फॉल ज़्यादा होने की वजह से लाइक लोन अवेलेबिलिटी कैसे रहती है? मतलब बैचलर्स प्रेफर डूइंग दैट या फिर फैमिलीज में ही लोन्स ज़्यादा होते हैं? और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? मतलब क्या एक्सेसिबिलिटी क्या है? अच्छा सर, लोन्स का मैं बता दूं मैम कि लोन्स जो हम्म। होते हैं वो फैमिलीज के लिए ही होते हैं। हम्म। और जो हम लोगों के यहाँ जैसे लोन फैसिलिटीज जो हैं कि वो कैनरा बैंक से हो जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हो जाता है, SBI से हो जाता है। इसके अलावा हम्म। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक्स, PNB बैंक्स, इन सारी बैंकों से हमारे यहाँ लोन होता है। ठीक है सर। आई थिंक आई एम गुड टू गो विद ऑल द क्वेश्चंस। मतलब मुझे एक रफ पर्सपेक्टिव तो मिल गया चीज़ों के बारे में। हम्म। मैं सर आपको टेक ओवर करना चाहूँगी इन केस अगर आपको होम बायर से कुछ कहना है बिफोर दे मेक देयर डिसीजंस, या फिर एक ऐसी एडवाइस बिकॉज आप काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट के साथ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आइडिया होगा, कोई अप्रिसिएशन अपने पोस्ट के लिए या कोई एडवाइस, ऑल टू यू। मैम जो भी, एक मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे प्रोजेक्ट्स की, जो अपकमिंग गवर्नमेंट्स के जो प्लान्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि इनकी हाँ वजह जी। से लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास, जिसमें कंपनी जैसे कि आपका गोदरेज, टाटा ऑर्गेनिक इंडिया, ये सारी चीजें आपके पास में ही रहेंगी। इसके अलावा अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग 5500 में है, टिल द पोजीशन 7000 के आसपास हम लोग, इसका ग्रोथ होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ ग्रीन कॉरिडोर, अपकमिंग गोमती एक्सप्रेस वे, अपकमिंग बर्ड सेंचुरी, हम्म। नाइट सफारी, ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट के आसपास ही रहेंगी। इस वजह से क्या है कि जो जानकीपुरम एरिया है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है आने वाले समय में, बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने होंगे। डेटा और कैलकुलेशंस और नंबर्स भी रन कर दिए सर ने कि कोई मौका ना छूटे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आई एम गुड टू गो। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स दैट यू डूइंग विद अस। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो के। जिन जिन लोगों को रीच ओके आउट मैम। करना होगा they'll directly reach out to you, and in case if you have anything specific that you want to share, guys, you can drop it down in the comment section. So that's it for the day. Thank you everyone for joining in. Thank you, sir. ओके, वेलकम।